जीने की कला के इस एपिसोड में आपका दिल से स्वागत है। नमस्कार। भारतीय संस्कृति आध्यात्मिकता हमारे सजीवन में धड़क रहा है। मिट्टी की महक जैसा संवाद साधने के लिए आज हमने निमंत्रण दिया है ओशो सन्यासी स्वामी श्री असंग गोपाल जी को, जो 25-26 साल से ब्रह्म वेदांत जी के सानिध्य में रह रहे हैं। आओ हम उनके गुरु जी के साथ की स्मृति के मान सरोवर में से थोड़े से मोती निकालने की कोशिश करते हैं। गोपाल स्वामी, नमस्कार। जब आप पहली बार ब्रह्म वेदांत जी से मिले, कैसे थे वो लम्हे? आँखों में छुपा रखे हैं वो सुनहरे लम्हे, दिल जिसको महसूस करके आज भी धड़कता है। आज गुरुजी शरीर में नहीं है तब पता चला, किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते, जिसके बिना दिल ना लगे उसे मोहब्बत कहते हैं। मेरे अंतर्यात्री स्वजनों, आओ हम थोड़ी देर के लिए वहाँ शिफ्ट होते हैं जहाँ मुझे गुरुजी पहली बार मिले। नडियाद, नाना कुंभनाथ रोड, उमेद नगर सोसाइटी, बंगला नंबर 4, नीचे ओशो ध्यान केंद्र, ऊपर रघुभाई मीनामा का रेसिडेंस। यहाँ से 2.5 साल तक ओशो की कैसेट्स किताब सुनते पढ़ते रहने से एक बात क्लियर हो गई थी कि जागृत गुरु के सानिध्य में रहने से अध्यात्म की यात्रा की सही दिशा मिल सकती है। एक दिन इसीलिए हर रोज ओशो की तस्वीर के सामने प्रार्थना करता रहता था कि जागृत गुरु मिल जाए। एक दिन रघुभाई ने मुझे बताया, 93 में हमने यहाँ पर स्वामी ब्रह्म वेदांत जी, जो प्रबुद्ध व्यक्ति है, उनका सत्संग और गीत संगीत का कार्यक्रम रखा हुआ है और तुम्हें आना ही है। ब्रह्म वेदांत जी के सत्संग का वो दिन आ गया। शाम के 7 या 7:15 बजे होंगे। मैं अपने मोहल्ले के चौराहे पर इसी कश्मकश के साथ बैठा था कि नडियाद सत्संग में जाऊं या न जाऊं। यहाँ से ओशो की एनर्जी बहुत ही मिस्टीरियस ढंग से वर्क करना शुरू करती है। मेरा एक मित्र राजेश सुतरिया, जिसका उमरेठ में बड़ा बाजार में प्रोविजन स्टोर है, वो अपने बजाज स्कूटर पर आया, मेरे पास स्कूटर खड़ा कर दिया, बोला बैठ जाओ, मैं अभी रघुभाई के वहाँ सत्संग में जा रहा हूँ। 40 किलोमीटर सेंटर पर पहुँचने में लगते हैं। हम वहाँ पहुँच गए। नीचे हॉल में ब्रह्म वेदांत जी और स्वाति माँ बैठे हुए हैं। सत्संग शुरू होने ही वाला है। मेरा मित्र अंदर हॉल में बैठ गया, मैं बाहर जहाँ 2-3 पगथियाँ हैं वहाँ बैठा। वो भी ब्रह्म वेदांत जी की तरफ पीठ थी। ब्रह्म वेदांत जी के उत्तर से अचानक समग्र हॉल हास्य की ध्वनि से गूंज उठा। कुतूहलवश मैं सन्मुख हुआ। पीठ की दिशा क्या बदली, अंतस की दशा भी बदल गई। थोड़ी देर में बारिश शुरू हुई। सीजन नहीं थी, फिर भी बारिश की वजह से मुझे हॉल के अंदर जाना पड़ा। 5 मिनट हुई होगी, महेश रबारी अपने 8-10 मित्रों के साथ आए। रघुभाई ने
कहा कुछ नए मित्र आए हैं, उनके लिए जगह बन जाए, इसलिए सब लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। आगे सरकने से मेरे और ब्रह्म वेदांत जी के बीच में सिर्फ 5 फीट की दूरी रह गई। इतने में मीना माँ ने सभी को चाय परोसी। चाय पीते पीते ब्रह्म वेदांत जी ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ अधखुली पलकों से, जैसे गुलशन में गुल खिलते हो, अपलक कुछ सेकंड देखते रहे। मैं भी उनको देख रहा हूँ स्तब्ध निगाहों से, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि ब्रह्म वेदांत जी की आंखों से ओशो ही मुझे देख रहे हैं। आहा, वो आंखें करुणामयी, मेरे पे पूरी कायनात होती है। वो आंखें जो देखो तो पत्थर को पिघला दे, मेरे पे पूरी कायनात होती है। धड़कनों में सुरूर फैलता जाता है, शरीर की नसों में गीत बजता हो जैसे। प्यार तेरी पहली नजर को सलाम, उस शहर, उस डगर, उस घर को सलाम। वाह, बहुत खूब। इन मस्त गहरी गहरी झील सी आंखों में जिसने हमें डुबोया, उस भंवर को सलाम। वह संवेदना को शब्दों की माला में पिरो कर लाना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। चाय की ब्रेक के बाद सत्संग शुरू हुआ। अध्यात्म के एहसास की खुशबू गुरु जी के, ब्रह्म वेदांत जी के शब्दों पर सवार होकर करणरंध्र में से हमारे हृदय सिंहासन पर विराजमान हो रही है। चारों वेद, उपनिषद, पुराण सब इनसे जीवंत हो रहे हैं। वो स्वयं प्रमाण थे। ऐसा लगता था कि उस सत्संग सरिता में डूबे रहे तो भवसागर का किनारा मिल जाए। सत्संग के बाद भोजन प्रसाद पाया। बाद में गुरु जी का गीत संगीत का साइकिल की आवाज़ में प्रोग्राम शुरू हुआ। प्रकृति रूपी साजिंदों ने भी अपना काम बखूबी निभाया। जैसे फूलों ने सुगंध बिखेरी, हवाओं ने पत्तों की सरसराहट की और बारिश की बूंदों ने जुगलबंदी निभाई। शब्द, स्वर और संगीत की त्रिवेणी में डुबकी लगने से, सभी साधकों की डुबकी लगने से ओशो के तरंगों की प्रगाढ़ अनुभूति फैल रही थी। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद सभी मित्र अपनी आंखों में एक समंदर लिए हुए गुरु जी के पैर छू रहे हैं और वापस अपने घर जा रहे हैं। सबसे आखिर में मैंने पैर छुआ आशीर्वाद पाने हेतु। गुरुजी ने पीठ पर जोर से धब्बा मारा। बोले, તમારું घर तो માધવપુરમાં છે, અહીંયા શું કરો છો? ત્યાં આવતા રહો। और उनकी आंखों से महकता हुआ रहस्य संक्रमित होता रहा। अभी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि उस वक्त मेरी जिंदगी का वो चैप्टर खुला जिसका मैं सदियों से इंतजार कर रहा था। बाद में रघुभाई ने मुझे समझाया, आज गुरुजी ने तुम्हें जो बात कही है वो अपने दिल में कोतर देना। अध्यात्म के बारे में तुम्हारी आज लॉटरी लग गई है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है। नडियाद ओशो ध्यान केंद्र सचमुच ही मेरे लिए आत्मा वैभव में उतरने का घाट यानी अंतर यात्रा का तीर्थस्थल साबित हुआ। अंत में
रघु भाई के निमित्त से यह प्रसंग निकल कर आया है, तो उनका जो सबसे प्रिय गीत है, वो गीत वो स्वयं की तन्हाइयों में हमेशा रूह की वादियों से गुनगुनाते थे। उस गीत का एक अंतरा उनको, रघु भाई को भावांजलि स्वरूप पेश करता हूँ। धरती पर अंबर की आंखों से बरसती है, व्हाट ए लाइन, अंबर की आंखों से बरसती है। संयोग से अंबर उनके शोरूम का नाम है। धरती पर अंबर की आंखों से बरसती है, एक रोज यही बूंदे फिर बादल बनती है। इस बनने बिगड़ने की दस्तूर मिटानी है, न जाने कहाँ जाए हम बहती धारे हैं। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, न जाने कहाँ जाए हम बहती धारे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल स्वामी जी। बहुत ही सुखद अनुभूति हुई इनके शब्द अनुभूति सुनकर। आप सबको भी हुई होगी। तो आप सबको दिवाली की पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी नाउ हियर। थैंक यू।